चलिए इसमें हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और 12x है और प्लस 32 है। ये प्लस प्लस वाला इसको हम लोग टाइप भी बोलते हैं। इसमें 3 टर्म है और सब देखिए प्लस में है। यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है और यहाँ भी प्लस है। इसके आगे प्लस प्लस है, यानी तीनों टर्म क्या है प्लस में है, इसीलिए प्लस प्लस टाइप भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये सिर्फ यहीं पे आपको देखने को समझने को मिलेगा। दूसरे जगह जितने भी आपको मैथ मिलेंगे सब किताबी भाषा मिलेंगे, इसीलिए आप ध्यान से समझिए, ज़िंदगी में फिर दोबारा कभी नहीं भूलिएगा। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये सिंगल अंक वाला जो है और सबसे ज़्यादा पावर वाला चर है उससे मल्टीप्लाई कराया जाता है, गुना कराया जाता है। तो इसको गुना करा रहे हैं तो हम लोग को कितना आ रहा है 32x स्क्वायर। जब इसको गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा 32x स्क्वायर आ रहा है ना। 32x स्क्वायर आ रहा है। आपको ये जो संख्या देख रहे हैं 12, ध्यान से समझिए, ये 12 देख रहे हैं, 12 से आपको प्राप्त करना है 32x स्क्वायर। कैसे आएगा? सबसे पहले आपको 12 का गुणनखंड समझना होगा कि 12 को कितने तरीके से गुणनखंड के रूप में बना सकते हैं। ध्यान से समझिए, 12 को गुना करेंगे तो आप एक तो 36 भी आएगा, एक 32 भी आएगा और एक 35 भी आएगा और एक 27 भी आएगा, एक 11 भी आएगा और एक 20 भी आएगा, और भी आ सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए इसको क्या करना रहता है कि 12 को ऐसे अलग कीजिए कि गुना करने पर उतना आ जाना चाहिए जितना मैं आपको टारगेट दूंगा। अभी आपको इतना समझना है कि अगर 12 को गुना अलग करके ऐसे गुना करना है कि गुना करने पर उतना आना चाहिए और जोड़ने पर उतना आना चाहिए। जो मैंने ये सब दिए हैं टारगेट इधर, ये सिर्फ 12 से ही आएंगे गुना करने पर, और जोड़ने पर कितना आएंगे 12। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे हम लोग 36 लाना है तो 6 + 6 क्या देख रहे हैं 6 + 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12, लेकिन गुना करेंगे तो कितना आएगा 36। याद रखना है। उसके बाद फिर जब भी 12 को अलग करना है तो याद रखना है उसके अंडर में ही अलग करेंगे। जैसे 8 और 4, 10 और 2, 9 और 3, 6 और 6, 7 और 5, ये सब क्या हो रहा है 12 के अंडर में ही अलग कर रहे हैं ताकि जोड़ने पर 12 आ जाए, और गुना करने पर जो हमको टारगेट लाना है उसको पकड़ना रहता है। तो सबसे पहले आपको हमने बताया कि 36 कैसे आएगा 12 से, तो 6 + 6 कर देंगे तो जोड़ने पर 12 आएगा, लेकिन गुना करने पर 36 आएगा। उसी तरह फिर यहाँ क्या देख रहे हैं 8 + 4 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, लेकिन गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 32, 8 चौको 32। ठीक है, अब कहिएगा यहाँ गुना वाला नहीं दिखा रहे हैं, गुना वाला आपको माइंड में कंसेप्ट रखना रहता है। ठीक है, दिखाना है आपको जोड़ में। फिर उसी तरह यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 + 5, 7 + 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12, लेकिन गुणा करेंगे तो कितना आएगा 35। फिर उसी तरह यहाँ क्या देख रहे हैं 10 + 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा 20 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12। उसी तरह 9 + 3 जोड़ने पर 12, गुना करने पर 9 × 27। उसी तरह यहाँ है 11 + 1 जोड़ेंगे तो 12, लेकिन गुना करेंगे तो 11 ही आएगा। तो इस तरह से 12 का इतना सारा गुणनखंड है, इतना सारा आपको दिमाग में सोचना है, और इतना सारा सोचने के बाद आपको देखना ये है कि कौन ऐसे गुणनखंड 12 का है जो जोड़ने पर 12 लाता है और गुना करने पर 32 लाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये जो टर्म देख रहे हैं ये वाला हमको गुना करने पर क्या दे रहा है 32 और जोड़ने पर क्या दे रहा है 12। ठीक है, ये याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसको इसी तरह अलग करेंगे। कैसे अलग करेंगे? इसको 8x और 4x प्लस 32 इस तरह से इसको अलग करेंगे। हमने पहले बताया है
कि इसको जोड़ के रूप में दिखाएंगे और गुना करके अपने माइंड में ही रखते हैं। जैसे 8x और 4x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12x, लेकिन इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 4 को 32 और x में x से तो x² होता है। ठीक है, तो ये आपका माइंड में ही रखना है, दिखाना है यहाँ प्लस में। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, अब हम लोगों को करना क्या है कि अभी इससे पहले वाले बेसिक में बताए हैं हम कि इसमें से कॉमन कैसे लिया जाता है। तो दो दो टर्म को इकट्ठा करना है, 4 टर्म है, दो दो टर्म को इकट्ठा करेंगे। टर्म को हिंदी में पद बोलते हैं, दो दो पद को इकट्ठा करना है और इसमें से कॉमन लेना है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं बताया हूँ, अगर इसको समझना है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत सारे जानकारियाँ उसमें मिलेगा। चलो इसमें क्या देखते हैं, x देखिए यहाँ है और यहाँ भी x है, अंक यहाँ 8 है लेकिन यहाँ पे कोई अंक नहीं है, तो ये कॉमन नहीं होगा, आपको x में ही कॉमन लेना होगा। तो पहले भी मैंने बताया कि यहाँ 2x है और यहाँ 1x है, तो एक ही x कॉमन लेंगे, तो यहाँ 2 है तो बच गया कितना 1, और यहाँ पे भी एगो x था तो निकल गया, यहाँ बचा क्या 8 प्लस देखिए इसमें क्या है 4x है और यहाँ क्या है 32 है, तो 4x है तो यहाँ तो x है लेकिन यहाँ x नहीं है, x कॉमन नहीं होगा। अंक में यहाँ 4 है और यहाँ कितना है 32 है, तो 4 के टेबल में 32 आता है, कितना बार 8 बार में। तो क्या देखेंगे 4 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे x हो जाएगा, जो बचेगा x, और 4 8 32, तो यहाँ 8 बचेगा। ठीक है, देखिए मैं बार बार बताता हूँ, ये देखिए 4 कॉमन लिए तो 8 बच गया ना, तो यहाँ 8 बच गया। चलिए अब क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, अब यहाँ से आपको कॉमन लेना है। ये देखिए दोनों टेबल क्या है सेम है, दोनों टेबल सेम है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं x + 8, और इसके आगे वाला जो बच जाता है उसको ये दूसरे टेबल में लिख देते हैं, तो x + 4, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से गुणनखंड बनाया जाता है प्लस वाला को। एक और सवाल मैं अभी देता हूँ, नंबर 2, x² + 15x + 50, इसको भी इसी तरह आप अलग करके समझ सकते हैं। देखिए क्या देख रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा 50 × x² = 50x²। सेम इसी तरह गुना कराना है, सिंगल अंक वाला को संख्या वाला को, और ज़्यादा पावर है उससे गुना कराते हैं। इसको गुना करा रहे हैं तो क्या आ रहा है 50x² आ रहा है, तो इसके बीच वाला जो संख्या है टर्म है 15x, इससे आपको गुना करा के लाना है। कितना, जोड़ने पर 15x होना चाहिए और गुना करने पर कितना आना चाहिए 50x² आना चाहिए। ठीक है, तो 15 को आप अलग कर सकते हैं उसी तरह जैसे मैंने अलग करके अभी बताया। यहाँ पे लाना है 50, फिर यहाँ लाना है 56, और यहाँ पे लाना है 44। बहुत सारा गुणनखंड 15 को उसके अंडर में ही अलग करना है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको आ जाएगा 36, और भी ढेर सारा होगा, हम ज़्यादा नहीं करेंगे, 14। इस तरह से 15 का गुणनखंड और भी होंगे, बट इस तरह से आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि 15 को जब हम अलग करेंगे तो 8 और 7 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, लेकिन गुना करेंगे तो 8 × 7 = 56 आ जाएगा। तो ये 8 × 7 = 56 हमको तो नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि गुना करने पर कितना आ जाना चाहिए 50, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो 9 और 6 जोड़ते हैं तो 9 × 6 = 15 आ जाएगा, लेकिन गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 × 6 = 54 आ जाएगा। ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं सेट कर रहा है। तो इस तरह से आपको सोचना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। तो 15, यहाँ 8 और 7,
जोड़ने पर 15 आएगा, गुना करने पर 56 आ जाएगा। 11 + 4 जोड़ने पर कितना आ जा रहा है 15, गुना करने पर 44 आ रहा है। 10 + 5 जोड़ने पर कितना आ जा रहा है 15 और गुना करने पर कितना आ रहा है 50। और यहाँ क्या है 14 + 1 गुना करने पर 14, जोड़ने पर 15 और यहाँ 12 + 3 गुना करने पर 36 आ रहा है, जोड़ने पर 15 आ रहा है। इतना सारा इस तरह से और भी हो सकते हैं 15 का गुणनखंड, इतना होता है। लेकिन आपको सेट कौन कर रहा है ये वाला पकड़ना है, क्योंकि ये चाहिए यहाँ पे हमको। जोड़ने पर कितना आएगा 15x 15 और गुना करने पर 50 आएगा। ठीक है, देखिए अब कहिएगा कि यहाँ अगर 36 रहता तो, यहाँ 36 रहता तो तब हम ये वाला टर्म चुनते। ठीक है, अगर यहाँ पे 44 रहता तो ये वाला टर्म चुनते। इस तरह से आपके माइंड में चलना चाहिए डेटा कि कैसे होगा। बार बार ये हम आपको करके ना दिखाएंगे, आपको अब समझ गए होंगे, और ना ही इतना समय आपके पास रहेगा परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं। यहाँ कितना सवाल में था 50। अब चलिए हम लोग को टर्म मिल गया, सोल्व लिखते हैं। x² 10x + 5x + 50। देखिए अब दो टर्म को इकट्ठा करेंगे जैसे पहले करते थे। ये क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों में कॉमन क्या है, अंक में कुछ नहीं है, x में है। x में सिंगल कॉमन हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो x कॉमन ले लेंगे। एगो बाहर है, यहाँ पे एगो x बाहर निकाल लिए हैं तो 10 बच जाएगा। अब ये दोनों में क्या देख रहे हैं, ये दोनों में x यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, तो अंक में कॉमन लेंगे। अंक में क्या है 5 है, यहाँ 50 है। 5 के टेबल में 50 आता है 10 बार में, तो 5 ही कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 10। अब हम क्या करेंगे, दोनों देख रहे हैं क्या है सेम है। चलिए देखिए ये क्या है, यहाँ पे हम लोग यहाँ तक हम लोग कर लिए। ये दोनों डब्बा क्या है सेम है। देखिए एक और ट्रिक है, अगर दोनों डब्बा सेम है तो समझिए कि आपका मैथ सही चल रहा है, आगे सही बन रहा है। अगर दोनों सेम नहीं है तो आप गलत बना रहे हैं। ये भी सही गलत अपने से पकड़ने का तरीका है। ये दोनों डब्बा सेम है, दोनों को निकाल लो और दोनों के आगे वाला जो है उसको लिख दो। तो इसके आगे x है तो x लिख दिए, इसके आगे +5 है तो +5 लिख दिए। ये आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। ये सवाल नंबर 3 है। इस टाइप का आखिरी सवाल है ये। इस तरह का भी सवाल रहते हैं, अक्सर विद्यार्थी समझते हैं यहाँ पर अंक वाला बताइए या यहाँ पे अंक रहेगा तो कैसे बनाएंगे सवाल को। चलिए इसको भी उसी तरह बनाएंगे, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, समझने का फ़र्क है। ये देखिए यहाँ से फिर इसको हम लोग उसी तरह गुना करेंगे, तो 8 को गुना करवाएंगे 4y² से, तो 8 चौक को 32y² होगा। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग को क्या करना है 32y² लाना है। 32y² किससे लाना है, तो 18y से। आपको मैं पहले भी बताया हूँ कि आपको उसी को समझना है, 18y है उसी में से समझना है कि कैसे जोड़ेंगे तो 18y आ जाएगा, और साथ ही साथ गुना करेंगे तो 32y² आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो आपको सोचना है 9y और 9y जोड़ेंगे तो 18y, लेकिन गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 9 81 हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। फिर 10 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, लेकिन गुना करेंगे तो 10 8 80 हो जाएगा। फिर इसी तरह हम लोग जोड़ेंगे 15y + 3y क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 18y तो हो जाएगा, लेकिन गुना करने पर कितना आ रहा है 45y²। हम लोगों को जो टारगेट चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और भी इसमें डिजिट है, बहुत सारा है, आपको सोचना है। ठीक है, जैसे 16y + 2y क्या है, जोड़ेंगे तो 18y आ जाएगा और गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 32y² आया ना। इस तरह से थोड़ा सा टाइम देना होगा, सोचिए। और सोचने का भी मैं तो लिमिट बता दी हूँ, आज तक कोई टीचर नहीं बताया होगा कि उसके अंडर में ही सोचना है, बाहर नहीं जाना है। जैसे हम 10 बोल रहे हैं, 10 का टारगेट मिला है, 10 से हमको 25 लाना है, तो 5 और 5 सोचेंगे, 5 × 5 = 25 और 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10। तो मैंने तो टारगेट क्लियर कर दिया कि आपको लाना है 32y²
18y से, तो 18y है उसके अंडर में ही अलग करना है, बाहर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि सब प्लस वाला है, सब प्लस वाला है। माइनस वाला में आपको इसके बाहर सोचना होगा, आगे आएगा तो मैं बताऊंगा अगले टाइप में, ठीक है। तो समझिए क्या है, 16y + 2y, सोल्व लिखेंगे 4y स्क्वायर 16y + 2y + 8, ठीक है। बहुत से बच्चे 2y पहले लिख देते हैं, 16y बाद में लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा, ठीक है। कैसे भी बना सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, दो दो टर्म इकट्ठा करेंगे पहले जैसा। तो अंक में यहाँ 4 है, यहाँ कितना है 16 है। 4 के टेबल में 4 के टेबल में 16 आता है, तो 4 भी कॉमन हो जाएगा। और वाई स्क्वायर यहाँ है, यहाँ वाई है, तो वाई कॉमन हो जाएगा। तो अंक में यहाँ 4 था, बाहर है, वाई 2 गो था, 1 गो बाहर है, तो 1 वाई बच गया, और प्लस है तो प्लस। अब यहाँ संख्या में 4 × 4 16, तो 4 1 निकाल लिए, तो 1 4 बच गया, और वाई 1 था बाहर है, ठीक है। गुना कराएंगे तो फिर यही आ जाएगा, कॉमन लेने का मतलब यही होता है। चलिए इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें y है लेकिन यहाँ नहीं है, तो केवल अंक कॉमन होगा। 2 के टेबल में 8 आता है 4 बार में, इसका मतलब 2 कॉमन होगा, और y यहाँ बच जाएगा, और यहाँ पे 2 चौको 8, तो यहाँ 4 बच जाएगा, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं, दोनों डब्बा क्या है, सेम है, तो दोनों डब्बा को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, y + 4, और दोनों डब्बा के पहले जो संख्या जो टर्म है उसको लिख देते हैं, इसके आगे 4y और यहाँ 2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी एक और सवाल है, इसी में रूट वाला पूछता है, तो इसको भी मैं आगे बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में, धन्यवाद।